कितना बोला जा सकता है इतने मिनट में। अरण्य कांड की चर्चा तो करेंगे रात को, अगली बैठक में संभवतः ये समाप्त भी हो जाएगा। इस समय भक्त जी महाराज की चर्चा जो रात को छोड़ी थी उसको थोड़ा और आगे बढ़ाने की इजाजत दीजिएगा। भक्त जी महाराज ने शरणागति का मार्ग अपनाया है। अति कठिन, कहना सुनना बहुत आसान इसे, लेकिन इस पर चलना अति दुष्कर। भक्त जी महाराज ने ये मार्ग अपनाया है, समर्पण का मार्ग। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई साधन नहीं, मैं निस्साधन हूं, दुस्साधन हूं, ऐसे शब्द भक्त अपने लिए प्रयोग करता है। पर शरणागति की महिमा भक्त जी महाराज बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अन्य मार्गों पर तो देवियों सज्जनों व्यक्ति चलेगा तो तब जाके वहां पहुंचेगा। इस मार्ग की महिमा यह है, अभी चलना व्यक्ति शुरू ही होता है तो वह पहुंच जाता है, उसे अपना गंतव्य आरंभ में ही मिल जाता है। भीष्म जी महाराज जिस वक्त लंका से चलते हैं तो उनके मन में क्या विचार आ रहे, मैं पहुंचूंगा प्रभु राम के पास, उनको पता लगेगा मैं अपना कुटुंब राज्य इत्यादि सब कुछ त्याग के, अपने भाई सब कुछ त्याग के उनकी शरण में आ गया हूं, तो वह पहुंचते ही मेरे सिर पर हाथ रखेंगे। हाथ रखेंगे तब रखेंगे, पर भविष्य को तो अभी अनुभव हो रहा है कि वह मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं। इस शरणागति की महिमा है। आरंभ में ही व्यक्ति जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच जाता है शरणागति की यात्रा के दौरान। वे मुझे अपने कपड़े पहनाएंगे, अपनी जूठन खाने को देंगे, पता नहीं राम देंगे भी कि नहीं देंगे, लेकिन भीष्म जी महाराज तो आनंदित हो रहे हैं, मुदित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। ये बातें सोच के ये शरणागति की महिमा है। भक्त जी महाराज इसी मार्ग पर चल रहे हैं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम से होते हुए चले सीधा चित्रकूट पहुंचते हैं। जाके प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने अपना जो वस्त्र एक पहना हुआ था, दुपट्टा सा जो होता है, उसे उतार दिया, धनुष्पान रख दिया और उसको हृदय से लगा लिया। भक्त को तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, इसके साथ तो मेरा हृदय का हृदय जो है मिलना चाहिए, इसका हृदय और मेरा हृदय। मैं कुछ बीच में पहन के रखूंगा तो दोनों हृदयों में कोई दूरी आ जाएगी, ये दूरी नहीं रहनी चाहिए। भगवान अपना वे दुपट्टा सा उतार के दूर फेंकते हैं और भक्त को गले लगाते हैं, दोनों का हृदय एक हो जाता है। यही है महिमा शरणागति की। ये अभिन्नता देती है, ये एकाकार कर देती है, दोनों के हृदयों को मिला के देरी दूरी सब मिटा के एक कर देती है। एकाकार हो जाता है व्यक्ति शरणागति में। मैं हो गया, मैं आपका हो गया। ध्यान दें भक्तजनों, कहीं ये आप समझ बैठो, शरणागति हमें निष्क्रिय बना देती है। हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ, वह ऐसा नहीं करने देता। अब मत सोचो कि चूंकि हम उसके हो गए हैं अब वो हाथ पर हाथ धर के बैठने देगा हमें, नहीं। एक नदी की उदाहरण लीजिएगा। एक नदी सागर में प्रवेश कर जाती है, बड़ी शांत थी बेचारी, बड़े सुख से सबको जल पिलाती हुई, खेतों को जल देती हुई, घर खेत बसाती हुई बड़े आराम से जाती है और समुद्र में जाके प्रवेश कर जाती है, मानो वह शरणागत हो गई है समुद्र के। अब जैसे समुद्र ठाठे मारता है वैसे उस नदी को भी ठाठे मारनी पड़ेगी। वह उछल कूद अपने साथ ही उस नदी को भी करवाता है। वह इस प्रकार से नहीं रखता क्योंकि अब आप मेरे शरणागत हो गए हो, इसलिए मैं अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप चुप आराम से बैठो, ऐसा नहीं है। अपने जैसा ही वह उछल कूद करवाता है। भरत जी महाराज जाके अपनी मां की निंदा करते हैं और मैं हूं कारण महाराज, उस जननी की कोख से मैं जन्मा, ये सारा अनर्थ मेरे कारण हुआ। एक धर्मात्मा शब्द बोल रहे हैं, एक शरणागत शब्द बोल रहा है।
भरत जी महाराज को संत महात्मा कहते हैं कि ये राम की छाया है। भरत की महिमा इससे बढ़ के और क्या हो सकती है? इससे बढ़ के भरत की महिमा नहीं गाई जा सकती। ये राम की छाया है। मानो जो राम की सोच है वही इनकी सोच है। छाया दिखाई तो देती है, वह हिलती जुलती भी है, आदमी के साथ सब कुछ करती कराती भी दिखाई देती है, पर वास्तव में वह करती कराती कुछ नहीं है। जो जिसकी छाया है वह करता है, वह उसी के अनुसार चलती है। मानो भरत जी महाराज यदि निंदा कर रहे हैं तो भगवान की निंदा करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान मां कैकेयी की निंदा बिल्कुल नहीं